हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है और इस चैनल पर मैं सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करती हूँ। साथ ही बायोलॉजी के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। हम देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए आप सबको पता होगा 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंडल ने डिस्कस किए थे इस चैप्टर में। उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लिया था, प्लांट की हाइट को। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंडल प्लांट की हाइट को कंसिडर कर रहा है तो हम बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, तो एज मेंडल हैड मेनी जीन्स टू स्टडी लाइक फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजिशन, पॉड का शेप और अदर कैरेक्टरिस्टिक, तो अगर उसमें से हम हाइट को स्टडी कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जीन्स को, तो उसमें हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो जब भी हम एक जीन के बारे में पढ़ते हैं हम उसे बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वाले टॉपिक में हम उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब आपके साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूंगी और 1 मार्क क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, नेम द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 phenotype resembles only one of the two parent. Second part, does not resemble to either of the parent and is in between the two. और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन में चॉइस दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताना है, रिजेंबल ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट, तो अगर हम कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ, तो आपको सबको पता है F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये किससे रिजेंबल कर रही है, टॉल जो F1 जनरेशन आई है वो अपने एक पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रही है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, डोमिनेंट। ठीक है, सेकंड वाले का होगा डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट एंड इज इन बिटवीन द टू। हम सबको पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एंटीराहिनम जो स्नैपड्रैगन वाला फ्लावर है, वो अगर उसके पेरेंट जनरेशन होगा वाइट और रेड, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, पिंक। वो उन दोनों पेरेंट फ्लावर का कलर नहीं है और उन दोनों फ्लावर के बीच का कलर है, पिंक कलर है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें स्टेज का नाम बताना है ऑफ सेल डिवीजन वेयर सेग्रीगेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम अकर। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ये कौन सी कंडीशन में होता है। क्लास 11th में हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था, एनाफेज स्टेज में होता है, क्योंकि इसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है और क्रोमोसोम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और सेग्रीगेट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा सेल डिवीजन सेल साइकिल रिवाइज करेंगे, आपको ये झट से याद आ जाएगा, डायग्राम्स देखिए आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ अलील दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द होमोजाइगस स्टेट इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें ओनली वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। देखिए जो डोमिनेंट अलील होता है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी ये होगा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होगा टॉल। तो ये तो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी अलील, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर स्मॉल टी है, ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इसका आंसर रेसेसिव अलील होगा। ठीक है, तो इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब मैं आपके साथ 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, द F2 progeny of a monohybrid cross show phenotypic ratio and genotypic ratio as 1:2:1, unlike that of Mendel's monohybrid F2 ratio. With the help of suitable example, work out a cross and explain how is it possible. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि F2 प्रोजेनी में 1:2:1 आ रहा है। हमें पता है
डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो डिफरेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही ऐसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम होते हैं, दैट इज 1:2:1। अब जो इसका रीजन पूछा गया है कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड F2 रेशो था उससे ये कैसे डिफरेंट है, उसका रीजन हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जो कि स्नैपड्रैगन या एंटीरहिनम फ्लावर्स में मिलता है, उसमें क्या होता है कि नन ऑफ द जीन इज डोमिनेंट ओवर द अदर, ठीक है। और जो एक जीन है यानी कि कैपिटल R, उसका जो प्रोटीन है दैट इज इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस द रेड कलर इन द अपकमिंग जनरेशन, ठीक है। उसके बाद जब आपने सारे जीन्स और अलील्स की बात कर ली, जब आपने रीजन प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद आपको इसका क्रॉस बनाना है। क्रॉस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। आप जब इसके बाद क्रॉस बना लेंगे, ये रीजन प्रोवाइड कर देंगे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एक एग्जाम्पल देना है। विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल देना है। कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म किस में मिलता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। तो जो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, हमें पता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 अलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल i। ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, और ये क्या है, रेसेसिव है। तो अगर किसी पर्सन में IA और IB टुगेदर को एग्जिस्ट करते हैं, तो क्योंकि दोनों अलील्स ही डोमिनेंट है तो कोई भी अंडर एक्सप्रेस्ड नहीं रहता है और दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं, इसे तो हम कोडोमिनेंस बोलेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, व्हेन जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म, ठीक है। तो जो मल्टीपल एलिलिज्म होगा ये पूरी पॉपुलेशन में मिलेगा, लेकिन कोडोमिनेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन में मिलता है, और ये दोनों मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं, उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब हम 3 मार्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन को हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस हिसाब से हमें उन्हें प्रेजेंट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या लिख कर आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द लॉज दैट मेंडल डिराइव फ्रॉम हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से मेंडल ने कौन से लॉज कंक्लूड किए थे, 2 लॉज मेंडल ने कंक्लूड किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। क्योंकि ये 3 मार्क क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ये पूरा लॉ एक्सप्लेन करना है। इस लॉ के कौन कौन से एक्सेप्शन है वो आपको डिस्कस करना है। जैसे कि सपोज लॉ ऑफ डोमिनेंस है, आपने वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जो भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल की फॉर्म में आप क्रॉस बना के दिखाएंगे, और फिर आप उसके बाद उसका एक्सेप्शन बताएंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। उसके बाद आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज इसमें क्रॉस बना के आइएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाले में भी, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे ड्यूरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग अ टॉल पी प्लांट विद अ dwarf pea plant, the offspring population were tall and dwarf in equal ratio. Work out the cross. देखिए अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि एक ही कैरेक्टर लिया गया है। उसके बाद टॉल पी प्लांट है, उसका क्रॉस कराया है ड्वार्फ पी प्लांट के साथ। तो अब हम देखेंगे कि जो टॉल पी प्लांट है वो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है, और जो ड्वार्फ पी प्लांट है वो ये है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग की जो पॉपुलेशन है वो इक्वल रेशो में है टॉल और ड्वार्फ में। ऑब्वियसली फिर ये वाला तो टॉल हो नहीं सकता है, यही इसका जीनोटाइप होगा। अब जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t।
ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो है ये क्या बने, टॉल, ये क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इन क्रॉसेस वाले क्वेश्चन में बहुत इजीली नंबर ले सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की आप अच्छे से जब प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन कौन से टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो का यही टारगेट है कि बस आपको आइडिया लग जाए कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। यूजुअली जो 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं वो एक 5 मार्क क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि 5 मार्क क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड होके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 जो है वो आपका 2 मार्क्स का है और पार्ट 2 3 मार्क्स का है। ये पार्ट 1 2.5 मार्क्स का है, पार्ट 2 2.5 मार्क्स का है। इस हिसाब से ब्रेक होके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सपोज आपको एक पार्ट नहीं आता है तो एटलीस्ट आप दूसरे पार्ट में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे अ कपल विद ब्लड ग्रुप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विद चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ work out the cross to show how is it possible to probable blood groups that can be expected in their offsprings। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ब्लड ग्रुप ए एंड बी है पेरेंट्स का और जो ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप है ओ, तो जाहिर सी बात है ए और बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। क्योंकि ए और बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी ही उनका ऑफस्प्रिंग ओ होगा। कैसे, हम देखते हैं। तो इस क्रॉस में हम देखेंगे कि ये जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो क्रॉस बना के हमने देखा कि प्रोबेबल ब्लड ग्रुप्स होंगे सारे ए बी और ओ। ठीक है, सारे ऑफस्प्रिंग इस हिसाब से होंगे। और जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, आपको पूरा कोडोमिनेंस एक्सप्लेन करना है, आपको आईजीन के बारे में बताना है, आपको कोडोमिनेंस के बारे में बताना है, आपको मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में बताना है। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो शॉर्ट लॉन्ग मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। साथ ही आपको भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि बोर्ड अभी तक किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा था और आगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे आपके मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस चाहते हैं और सीबीएसई के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।